मन अति सुंदर में अब ऐसा तूफान आने वाला है जिसे देखकर मित्तल परिवार की नींद उड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि अहम ऐसा कदम उठाने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और इस बार सबसे बड़ा झटका लगने वाला है राध्या को, क्योंकि राध्या हमेशा अपने भैया और भाभी के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती आई थी, लेकिन अब उसके सामने ऐसा सच आने वाला है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है मित्तल हाउस से, जहाँ सुबह का समय होता है और सारे घर वाले अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही नौकर दरवाजा खोलता है, वहां एक लड़की खड़ी दिखाई देती है जिसका नाम कामिनी होता है। कामिनी बहुत ही चालाक और तेज दिमाग लड़की होती है। वह मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसे अहम से मिलना है। नौकर उसे अंदर लेकर आता है। तभी दादी जी पूछती हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। तब कामिनी बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि मैं रास्ते में घायल हो गई थी और अहम जी ने मेरी मदद की थी, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करने आई हूँ। दादी जी और बाकी घर वाले थोड़ा हैरान होते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। तभी राध्या वहां आती है और कामिनी को देखकर कहती है कि आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कामिनी अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसका पहला कदम सफल हो चुका होता है। तभी घर के बाहर अहम की गाड़ी रुकती है और जैसे ही अहम अंदर आता है, वह कामिनी को देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वह गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये सुनकर सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि अहम का ऐसा रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। कामिनी तुरंत डरने का नाटक करती है और कहती है कि मैंने तो सिर्फ आपका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आने की हिम्मत की थी, लेकिन शायद मुझे नहीं आना चाहिए था। ये कहकर वह रोने लगती है। तभी राध्या अहम से कहती है कि भैया, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लड़की घायल है और मदद मांग रही है। अहम कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लेकिन कामिनी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वह जानती थी कि उसका प्लान धीरे धीरे काम कर रहा है। कुछ देर बाद राध्या कामिनी को लेकर हेम के कमरे में जाती है और कहती है कि भैया, आप कम से कम इनकी चोट पर पट्टी तो कर दो। तभी राध्या पानी लेने के लिए कमरे से बाहर जाती है और जैसे ही वह बाहर जाती है, तभी कामिनी धीरे से अहम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम चाहे जितना मुझसे दूर भागो, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं जाने वाली। अहम गुस्से में उसका हाथ झटक देता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि मित्तल हाउस से दूर रहना। लेकिन कामिनी हंसने लगती है और कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि तुम्हारा सच जल्द ही पूरे परिवार के सामने आने वाला है। इतने में राध्या वापस आ जाती है, लेकिन वह कमरे के बाहर ही रुक जाती है क्योंकि उसने कामिनी और अहम की बातें सुन ली होती हैं। राध्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। राध्या धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और उसके मन में हजारों सवाल चलने लगते हैं। आखिर कामिनी कौन है और अहम उससे इतना परेशान क्यों है? उधर एकता अपने कमरे में बैठी होती है और उसे पहले से ही शक होने लगा होता है कि अहम उससे दूर होता जा रहा है। तभी राध्या उसके पास आती है और परेशान होकर बैठ जाती है। एकता पूछती है कि क्या हुआ? तब राध्या कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा होता है। रात का समय हो जाता है और पूरे मित्तल हाउस में सन्नाटा फैल जाता है। तभी राध्या पानी पीने के लिए नीचे आती है, लेकिन तभी उसकी नजर अहम के कमरे पर पड़ती है। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ होता है और अंदर का नजारा देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। कामिनी अहम के बिस्तर पर सोई हुई होती है और अहम भी वहीं मौजूद होता है। यह देखकर राध्या के हाथ से गिलास गिर जाता है। आवाज सुनकर सारे घर वाले बाहर आ जाते हैं। दादी जी पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ, लेकिन राध्या कुछ बोल नहीं पाती। वह सिर्फ अहम के कमरे की तरफ इशारा करती है। तभी सारे घर वाले वहां पहुंचते हैं और अंदर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एकता जैसे ही कामिनी को अहम के कमरे में देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह जोर जोर से रोने लगती है।
वह कहती है कि मुझे पहले से ही शक था कि अहम बदल चुका है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह किसी दूसरी लड़की को मेरे ही कमरे में लेकर आएगा। प्रथम के पापा भी बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। अहम की माँ भी रोने लगती है और कहती है कि अहम, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की थी। अहम सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कामिनी जानबूझकर रोने का नाटक करती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन हेम जी ने ही मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। यह सुनकर एकता पूरी तरह टूट जाती है और वह कहती है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। राध्या यह सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा सच छुपा हुआ है। अगले दिन पूरे घर का माहौल बदल जाता है। एकता अहम से बात करना बंद कर देती है और दादी जी भी अहम पर गुस्सा करने लगती हैं। लेकिन कामिनी धीरे धीरे पूरे घर में अपनी जगह बनाने लगती है। कामिनी हर किसी के सामने मासूम बनने का नाटक करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह मित्तल परिवार को तोड़ने का प्लान बना रही होती है। राध्या को अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसका भैया ऐसा कर सकता है।